माँ बाप की याद आती है तब कैसा महसूस होता है? बहुत गलत महसूस होता है। बहुत गलत महसूस होता है ना। क्या लगता है कि जीवन भर हर उन नखड़ों को आपके माँ बाप उठाए हैं, जो आप मांगती थी वो माँ बाप दिए हैं। आप माँ बनी होंगी तब महसूस हो रहा होगा कि मैंने क्या किया है। बिल्कुल महसूस हो रहा है, मैं बहुत गलत की हूँ, क्योंकि उसके झांसे में आकर मैं तो कहती हूँ आजकल किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। मैंने तो उसका साथ दिया कि चलो रो रहा है, गा रहा है, हो सकता है मेरे प्यार में ऐसा कर रहा है, लेकिन तो वो बहुत कमीना इंसान है। उस समय क्या महसूस होगा कि अगर आपकी खुद की लड़की इस तरीके से करे जैसा आपने किया? बहुत गलत होगा महसूस, जिस तरह मेरे माँ बाप को हो रहा है उसी तरह से मुझे भी होगी। तो मम्मी पापा की याद आती है तो कभी फ़ोन नंबर वगैरह बातचीत करने की कोशिश की? नहीं करती हूँ मैं। क्या आप अपने बच्चों को इसी प्रकार का जीवन देना चाहती हैं या कुछ अलग? नहीं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके पैर पर खड़ा करना चाहती हूँ कि वो मेरे जैसे ज़िंदगी ना जिए, ना किसी के काम में आए। आप ये जानती थी कि मेरा शहजादा मुझे छोड़ देगा? ये नहीं जानती थी कि घर घर पे जाकर के मुझे नाचना पड़ेगा, नहीं, कार्यक्रम में जाके नाचना पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं सोची थी। अब आपका पति कहाँ है? मांग में सिंदूर एकदम झलक रहा है। तो अब तीसरे के पास गया, बस उसका बिजनेस हो गया, इसको रखे उसको रखे, जिसके पास पैसा देखता है वो कमाता खाती है, उसके पास चले काम नहीं करना चाहता है। हाँ, दिन भर नशे में चूर रहता है, दारू पी के। से पिघल करके कहाँ चली? पंजाब चली गई। मतलब घर से भाग गई आप? भाग गई मैं। माँ बाप को नहीं बताई? नहीं बताई मैं, उसके दूसरा बार अपने राज्य। ये कदम गलत थे आपके? बहुत गलत थे, बहुत गलत थे। मुझे तो लगा वो मेरे तनिक भी नहीं याद की कि माँ बाप क्या सोचेंगे। अगर आप 15 दिन के लिए गायब हुई थी तो वही माँ बाप आपको खोज करके ले आए, उसको सजा कराए और वही उन्हीं माँ बाप को धोखा दे करके आप फिर चली जाती? हाँ, मैं धोखा दी हूँ अपने माँ बाप को। 15 दिन का वृतांत बताइए ना कि मतलब उस 15 दिन में क्या क्या हुआ था? 15 दिन में बस जैसे पति पत्नी की तरह रहती थी मैं। नहीं, वो हमको बोलता था किसी से कहना मत कि हम। तो कैसे राजी हो जाती थी आप? अब हमको कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा था। कैसे आप उसके झांसे में आ जाती हैं? उसके झांसे में नहीं आई थी, मुझे उठवाया गया था उतनी समय। कैसे उठवाया गया था? अब मुझे तो छोटी थी, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन उठाया गया था। जब मेरी आँख खुली तो मैं देहरादून में थी। आज पलक पलक है, और पलक जब नीतू थी तब कैसे रहती थी? नीतू थी बहुत साधारण रहती थी, बहुत अच्छी तरह से रहती। आज पलक है, ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं, मजबूरी में करते हैं कि मेरे बाल बच्चे भूखे ना सोएं। मित्रों नमस्कार, आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी स्टोरी लेकर के आ रहे हैं जिसको सुन करके और इस वीडियो को देख करके कहीं ना कहीं आप द्रवित हो जाएंगे। ये स्टोरी, ये कहानी जुड़ी है एक महिला से। एक महिला के जीवन के वो तमाम दर्द आज कैमरे पे आएंगे जो आज तक वो किसी से बयां नहीं कर पा रही थी। हम लोग जिस महिला के साथ हैं, इनका नाम कभी नीतू था और ये नीतू से पलक बन गई। नीतू से पलक बनने तक का सफ़र, एक ही जीवन में दो दो बार नाम का परिवर्तन। आखिर क्यों ऐसा हुआ, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरी तो नीतू नाम रखे मेरे माँ बाप रखे हैं, लेकिन लोगों ने हमारी पलक नाम रख दी। अच्छा, आपके माँ बाप नाम रखते हैं नीतू, और कौन से वो लोग थे जो आपका नाम पलक रख दिए? ऑर्केस्ट्रा वाले। ऑर्केस्ट्रा? हाँ, ऑर्केस्ट्रा में क्या करती हैं आप? डांस करती हूँ मैं। हाँ, ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं? हाँ, ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हूँ। अच्छा, ये काम कब से प्रारंभ की? ये काम हो गया लगभग 7-8 साल से। 7-8 साल? हाँ। उसके पहले क्या थी आप? पहले मैं नीतू थी, बहुत साधारण थी मैं। हाँ। अच्छा, आज पलक पलक है, और पलक जब नीतू थी तब कैसे रहती थी? नीतू थी बहुत साधारण रहती थी, बहुत अच्छी तरह से रहती। आज पलक है, ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं, मजबूरी में करते हैं कि मेरे बाल बच्चे भूखे ना सोएं। हाँ। अच्छा, जब आप नीतू थी तो उस समय पढ़ाई कैसे की थी? किस परिवार में और किस जिले में आपका जन्म और रहन सहन कैसे होता? हमारा जिला महाराजगंज है और नेता सुरूरवा बरईटोले गांव के हूँ मैं एक गौड़ परिवार से थी। उसी में हमारा पालन पोषण जन्म हुआ था। मैं बहुत खुशी से रहती थी। हाँ। फिर कैसे नीतू से अचानक पलक होने का सफर क्या कैसे हुआ था सब कुछ? एक लड़का था, पता नहीं कौन से बदले के आग में बदला लिया कि मैं उसके प्यार में पड़ गई, वो मेरे प्यार में पड़ गया। वो तो उसको बदला लेना था। हमको बाला फुसला के लाया गया। एक बार लाया तो चली गई। मुझे तब छोटी थी, 14 साल की उम्र में चली गई। मेरे माँ बाप उठा कर 14 साल की उम्र में आपको बहलाया फुसलाया गया या प्यार हुआ? नहीं, बहलाया फुसलाएगा। हाँ, अक्सर लोगों के कदम फिसल जाते हैं। नहीं, उस समय मैं बहुत बच्ची थी और उसका 21-22 साल का उम्र था। हाँ। तो क्या कैसे बहलाया फुसलाया क्या? उतने समय सड़ हुआ था। हाँ, मेरे क्या सड़ हुआ था? मेरे साथ कार हुई थी। हाँ। अच्छा, उसके साथ कितने दिनों तक आप रही? 15 दिन तक रही। उसके बाद मेरे माँ बाप थाना पुलिस की लेके आए।
अच्छा, कौन कौन जो अभी आप बता रही हैं कि जो आपको शोषण हुआ तो उसमें कौन कौन शामिल था? उसमें वही शामिल था, उसके माँ बहन सब मिल भाभी करके? सब मिल करके मेरे साथ बदला लिए थे सब। अच्छा, कैसे आप उसके झांसे में आ जाती हैं? उसके झांसे में मैं नहीं आई थी, मुझे उठवाया गया था उतनी समय। कैसे उठवाया गया था? अब मुझे तो छोटी थी, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन उठाया गया था जब मेरी आँख खुली तो मैं देहरादून में थी। हाँ, वहाँ पे मुझे पता चला। अच्छा, कब कितने बजे, दिन में उठाया गया या रात में? रात में उठाया गया था, 9 साढ़े 9 बजे। सोई थी आप? नहीं, सोई नहीं थी, मैं बाहर गई थी तब उठाए थे सब। अच्छा, कैसे कैसे आए थे वो सब उठाने के लिए? अब तो उतना नहीं पता है, लेकिन तो ये हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मुझे उठा, उसके माँ बहन थी, मुझे बाहर ले जाने के लिए, मेरे गांव में ही रहती थी, बाहर ले जाने के लिए गई, बस हमको उठवा दी सब। अच्छा, गांव का ही लड़का था वो? हाँ, गांव का लड़का था, मुझे नहीं पता था। हाँ, वो बाहर रहता था, उसको मैं उतना तक नहीं जानती थी। अच्छा, जब आपको उठवाया गया और उसके बाद कहाँ ले जाया गया? उसके बाद जब हमारी आँख खुली तो देहरादून में थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर बेहोश किया गया था? हाँ, ऐसे ही लग रहा था जैसे जब मेरी आँख खुली तो मुझे दिशा भरम हो गई थी, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, जो ये बोलता था मैं वही करती थी। तारीख याद थी? किस तारीख को उठाया गया, किस तारीख को देहरादून पहुंची थी? तारीख नहीं याद। मतलब कितने दिन लगा था? बहुत छोटी थी मैं, मुझे उतना होश नहीं। ये सारी चीज हमारे कोर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, देहरादून जब आप पहुंचती हैं तो कौन था आपके सामने? बस यही राजकुमार था, जो मेरा पति है इस समय। अच्छा, पति भी है? पति भी है, बस। आरोप आप लगा रही है को शोषण भी किया है? हाँ, पहले शोषण किया था, उसके बाद ये रोने लगा। मैं 2-3 साल के हो गई तो हमको ऐसा लगा कि मेरे से प्यार करता है, मेरे पास आके रोने लगा। मैं माँ बाप से नहीं बोली, हमको लगा कि हम ही इसके साथ गलत करते, हो सकता प्यार के चक्कर में उठवाया है हमको। मैं देहरादून में ही सब कुछ हो रहा था ये सब? नहीं, 3 साल बाद, जब मैं घर पे रहने 3 साल बाद दोबारा वो जब मिलने आया। देहरादून से घर कब आती हैं? 15 दिन बाद चली आई थी। थाना कौन ले आकर पहुंचाया था? वही ले आया था, जब थाना पुलिस से उसके घर वाले सब जेल चले गए तो लेके आया हमको। अच्छा, उन 15 दिन के बीच में क्या क्या हुआ था? उन 15 दिन के वो साथ रहा, वो काम कैसे साथ रहा? जैसे पति पत्नी रहते हैं, लेकिन इतना नहीं हमको पता था मैं कहाँ हूँ, मैं बहुत छोटी थी। हाँ। कहीं न कहीं उस समय आप नाबालिग थी। फिर पति पत्नी की तरह ऐसे रहना कहीं न कहीं ये कानूनन जुर्म है। नहीं, तो उसके 3 साल बाद, 3-4 साल बाद, उस समय वो 15 दिन का वृतांत बताइए ना, कि मतलब उस 15 दिन में क्या क्या हुआ था? 15 दिन में बस जैसे पति पत्नी की तरह रहती थी मैं। नहीं, वो हमको बोलता था किसी से कहना मत कि हम। कैसे राजी हो जाती थी आप? अब हमको कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा था। मुझे खाली मैं जब आता था रूम में तो साली डरी सीमी सी रहती थी मैं। कुछ नहीं मैं बोलती थी उससे। हाँ, दिन भर सोए रहती थी, कुछ जो कहता था वही करती जो कहता था वही मैं करती थी। हाँ, तो ये प्रक्रिया 15 दिन तक चली? 15 दिन तक चली। उसके बाद हमको घर ले आया गया। कैसे घर ले आया? कौन, मतलब कोई FIR वगैरह हुआ? हाँ, उसके माँ बहन सारे लोग जब जेल गए तो हमको लेके आया, घर लेके आया। उसके बाद उसकी जेल हो गई। जेल होने के बाद कितना दिन तक जेल में? 9 महीना तक वो जेल में रहा। उसके पूरे परिवार भी रहा था। कौन छुड़ाया फिर? उसके भाई छुड़ाया। अच्छा, जब बाहर आता है तब क्या होता है? बाहर आता तो वही धमकाता डरवाता। फिर उसके बाद रोने लगा कि तेरे साथ मैं कुछ में 3 साल बीत गया, 3-4 साल बीत गया, 3-4 साल बीत गया। उसके बाद आया तो हमको कहीं न कहीं लगा हो सकता है मेरे से प्यार करता, हम ही गलत कर। मैं बड़ी हो गई, 3-4 साल के बाद मैं समझदार थोड़ा हो गई। मतलब 15 दिन का जो अट्रैक्शन था, एक दूसरे के करीब में रहे और पति पत्नी की तरह रहे, तो उसका असर जो है 3 साल बाद दिखाई देने 3-4-5 साल 3-4 साल बाद तो दिखाई देने लगा। हाँ, नहीं तो हमको लगा ना, पहले मैं उससे बहुत डरती थी, तो हमको लगा हो सकता है जब फिर दोबारा जेल काट लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जेल काट के। उसके बाद बोला, मुझे चिट्ठी लिख के दिया, एक लड़की से भेजवाया था। हमको लगा कि लेटर। हाँ, उस समय फोन नहीं चलता था, तो हमको लगा कि ये लग रहा है हमसे सच में प्यार करता है, हम ही गलत हैं। अपने आप को सोची और किसी से नहीं बोली। मैं किसी से बातचीत नहीं करती थी, बस हमको हमेशा डरी सीमी सी रहती थी। 3-4 साल बाद उसके बाद कहा मुझे तेरे माँ बाप मरवा डालेंगे, करेंगे वो करेंगे। रोने लगा आके मेरे पास। मैं मतलब ऐसे बाहर उर गई थी दवा वाले ने, तो आके महाराजगंज जिले में एक पकड़ी गाँव है, उसी में लगा रोने। तो हमको मिला था? हाँ, मिला था, फेस टू फेस बात। हाँ, फेस टू फेस। तो कितने दिन बाद जो है, जैसे 15 दिन के बाद जब आप सुन लीजिए, जैसे घर आप आती हैं, 15 दिन जब साथ रहती हैं और उसके बाद आती हैं तो वो जेल चला जाता है। वो जेल से बाहर आता है तो कितने दिन बाद मिलती है? 4 साल बाद मिली हूँ मैं। दिन में कि रात में?
दिन में, मतलब हम आ रहे दवा लेने जा रहे थे, अकेले ही जा रहे थे, तो हमको पकड़ी में मिला। तो उतरा, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी वोड़ी ले उतरा। पहचानी थी आप? पहचान गई मैं, दाढ़ी वोड़ी ले उतरे 3-4 साल बाद। तो बोला, उसी पकड़ लिया हाथ, इस दुकान में खींच के ले गया, तो मैं कांपने लगी। मैं कहा कि ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। तो लगा लोगों के सामने रोने, कह रहा है ये मेरी बीवी है, मैं इससे प्यार करता हूँ, देखिए ना ये मेरे साथ जाने के। तो 2-4 लोग थे, लगे हंगामा करते, मैं भी डर गई थी। हम भी बोल दिए हाँ हाँ ये मेरे पति है, डर के नाते मैं बोल दी। उसके बाद रोने लगा, उसके बाद ले गया, मतलब फिर से प्यार प्रारंभ हो गया। तो रोने लगा, जब रोने लगा तेरे माँ बाप मरवा देंगे, हम तुमसे प्यार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब बहुत कुछ कहा। मैं भी पिघल गई, मैं पिघल के उसके साथ चली आई। आज जब पिघल के उसके साथ आई तो मुझे मारने पीटने धमकाने लगा, डराने लगा। कहाँ चली गई? वहाँ से पिघल करके कहाँ चली? पंजाब चली गई। मतलब घर से भाग गई आप? भाग गई मैं। माँ बाप को नहीं बताई? नहीं बताई मैं। उसके दूसरा बार अपने राज्य। ये कदम गलत थे आपके? बहुत गलत थे, बहुत गलत थे। मुझे तो लगा वो मेरे से भी नहीं याद की कि माँ बाप क्या सोचेंगे। अगर आप 15 दिन के लिए गायब हुई थी तो वही माँ बाप आपको खोज करके ले आए, उसको सजा कराए, और वही उन्हीं माँ बाप को धोखा दे करके आप फिर चली जाती? हाँ, मैं धोखा दी हूँ अपने माँ बाप को। उसके बाद मैं चली गई उसके साथ। 6 महीना साल भर तो अच्छे से रहा। उसके बाद मारने पीटने धमकाने लगा हमको कि तेरे से मैं प्यार और कुछ नहीं करता। पहले भी बदला लिया था, आज भी बदला ली हूँ। अच्छा, क्या कैसी रंजिश थी आपके घर से? जैसा आपने शुरुआत में बताया कि उसके परिवार वाले उसके साथ मिल करके कौन सा बदला लिए, कोई रंजिश थी? रंजिश ये थी कि मेरे घर में आके उसके बहन रहना चाहती थी। मतलब आपके भाई के साथ? नहीं, भाई के साथ नहीं रहना चाहती, मेरे चाचा के साथ। कोई चाचा था मेरा पटीदार में के रखा था, तो मेरी मम्मी मना कर दी कि तू आपके चाचा उसकी बहन के साथ जो है प्रेम संबंध? हाँ, दोनों प्रेम। तो वो बोली कि मैं तेरे घर, क्योंकि एक बीवी छुड़वा दी थी। तो मेरी मम्मी बोली तू नहीं मेरे घर पे आएगी, तू भाग जाए यहाँ से। मेरी मम्मी धमकी उमकी दे दी थी, इसीलिए वो ऐसा करी मेरे साथ कि मैं तुझे कुछ जो है गाँव और घर घर में ही चल रहा। हाँ, घर घर में ऐसे चल रहा था। तो मेरी मम्मी धमकाने लगी, बोलने लगी, डांटने लगी, मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा, तू ऐसा मत कर, मेरे घर से भाग जाए, ये सब काम मत कर। हमारे सब फैमिली वाले अच्छे से करने खाने दे, देखो हमारी देवरानी भी आ गई, आराम से करेगी खाएगी। लेकिन वो नहीं मानी, बदले के आग में मुझे ऐसा करी। अच्छा, उसकी बहन कहीं न कहीं गलत कर रही थी, और वो गलत में अपने बहन का साथ दिया, और बदला लेने के लिए कहीं न कहीं मोहरा आपको बनाया। हाँ, हमको मोहरा बनाया गया था। हाँ, बस यही बात है। उसके बाद पंजाब के बाद कहाँ रहने लगी आप? उसके बाद हम बिहार है। बिहार तब तक नीतू थी ना? हाँ, नीतू थी। उसके बाद हम क्या कह करके बुलाता था, नीतू या पलक, कैसे? नहीं, हमको नीतू कहते थे वो। उसके बाद मैं जब यहाँ आई तब वो छोड़ के भागा, तो मैं डांस करने लगी। अच्छा, कितने साल तक आप लोग साथ में रहे? लगभग 9-10 साल साथ में रहे। 9-10 साल। इसके बीच में पति पत्नी की तरह रहते थे? हाँ, पति पत्नी, लेकिन कितना शादियाँ किया। वो पुरानी यादें जो 15 दिन की थी वो ताजा हो गई होंगी? नहीं, वो सब तो मैं उस पर मैं केयर नहीं करती थी। वो सब मैं केयर नहीं करती। पति पत्नी की तरह रहते थे? कोई संतान वगैरह? ये 3 तो हैं। तीनों हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं। अच्छा, अब आपका पति कहाँ है? मांग में सिंदूर एकदम झलक रहा है। तो अब तीसरे के पास गया, बस उसका बिजनेस हो गया, इसको रखे उसको रखे, जिसके पास पैसा देखता है वो कमाता खाती है, उसके पास चले, काम नहीं करना चाहता है। हाँ, दिन भर नशे में चूर रहता है, दारू पी के। और शुरुआत में आपने बताया कि जो है आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जब ये स्टोरी, ये कहानी सारी आपकी खुल करके सामने आ रही है, तो कोई आपका प्रेमी था, प्रेमी होने के बाद वो कई साल आपके साथ संघर्ष किया, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको शादी करके आपको पत्नी की तरह रखा, 3 बच्चे भी पैदा किया। अब कहाँ है वो? अब एक शादी ऑर्केस्ट्रा वाली को और रखा था, उससे भी 2 बच्चे हैं। वो तो गिर के हाथ पांव तोड़ लिए। उसके बाद पंजाब से लड़के डांस कराने के लिए उसको भाग गए, तब से उसके साथ रह रहा है 4-5 साल से। अच्छा, 4-5 साल से लेके भागा? हाँ, 4-5 साल हो गए। मुलाकात नहीं हुई? आता है कभी कभी, अब धमका डरा के चला जाता है, बस यही करता है। यहाँ पर कौन है हमारे, हम भी नए लोग, हम ही प्रदेश में रहते हैं। अच्छा, घर से जिस प्रकार से अगर कोई शादी होती है तो उसमें तमाम लोग साक्षी होते हैं। इधर देखिए कैमरे की तरफ, तमाम लोग साक्षी होते हैं, परिवार वाले होते हैं, या फिर लोग अगर अपने ही मन मर्जी से शादी करते हैं। अगर कोर्ट मैरिज करते हैं तो वहाँ पे उपस्थित सब लोग साक्षी होते हैं। रिटेन में लिखित लिया जाता है कि हाँ हमने शादी किया, एक दूसरे का जीवन निर्वहन करेंगे, ठीक। और अगर मंदिर में शादी होती है अपने मन से, तो भी वहाँ पे भगवान को साक्षी मान करके, या पंडित जी रहते हैं, 2-4 लोग जान पहचान के रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग साक्षी में रहते हैं। आपकी शादी हुई थी तो कौन कौन उपलब्ध था? कोई नहीं उपलब्ध, हम थे, वो थे। अच्छा, मदन कैसे सिंदूर दान किया था?
हाँ, सिंदूरदान किया था। मतलब मांग में जो ये सिंदूर लगाते हैं आप, जिस प्रकार का, जैसे आप बता रहे हैं कि इस प्रकार का कृत्य है, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि वो शादी किया होगा। नहीं किया है, सिंगोरा रखे हैं उसको। उसका सिंगोरा अभी भी सजो करके रखे हाँ, हैं। रखी हैं। अच्छा, क्या कारण है कि आप ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर देंगे? बस वो छोड़ के भागा तो हम बच्चों को कैसे पालें, ये काम करने लगे, नाचने लगे। और हम बाहर में, हम भी समझ लीजिए परदेश में कुछ नहीं दिखा तो मैं चली गई उन लोगों के साथ डांस करने। लड़कियां थी। मायके जाती हैं कभी? नहीं जाते हैं। माँ बाप कभी संपर्क किए? नहीं किए हैं। जीवन सीमित होता है, कब किसका आ जाए समय कोई नहीं जानता। माँ बाप को कभी याद करती हैं? करती तो बहुत हूँ। माँ बाप की याद आती है? हाँ, आती है। तो क्या जब माँ बाप की याद आती है तब कैसा महसूस होता है? बहुत गलत महसूस होता है। बहुत गलत महसूस होता है ना। क्या लगता है कि जीवन भर हर उन नखड़ों को आपके माँ बाप उठाए हैं, जो आप मांगती थी वो माँ बाप दिए हैं, और आज कहीं न कहीं आपको महसूस तब हो रहा होगा, आप माँ बनी होंगी तब महसूस हो रहा होगा कि मैंने क्या किया है। बिल्कुल महसूस हो रहा है, मैं बहुत गलत की हूँ। क्योंकि उसके झांसे में आकर मैं तो कहती आजकल किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। मैंने तो उसका साथ दिया कि चलो रो रहा है, गा रहा है, हो सकता है मेरे प्यार में ऐसा कर रहा है, लेकिन तो वो बहुत कमीना इंसान है, बहुत गलत इंसान है वो। अच्छा, दोबारा से अगर आपके जीवन में वापसी करना चाहे तो जगह है? नहीं है मेरे लिए जगह, अब नहीं है। नहीं, तीसरी बार जगह नहीं दूंगी, मेरे बस की नहीं है उसके साथ रहना, क्योंकि अब वो गलत लाइन पकड़ लिया है। अच्छा, क्या आप अपने बच्चों को इसी प्रकार का जीवन देना चाहती हैं या कुछ अलग? नहीं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके पैर पर खड़ा करना चाहती हूँ कि वो मेरे जैसे जिंदगी ना जिए, ना किसी के काम में आए, बस। अच्छा, उस समय क्या महसूस होगा कि अगर आपकी खुद की लड़की इस तरीके से करे जैसा आपने किया? बहुत गलत होगा महसूस। जिस तरह मेरे माँ बाप को हो रहा है उसी तरह से मुझे भी होगी। तो मम्मी पापा की याद आती है तो कभी फोन नंबर वगैरह बातचीत करने की कोशिश की? नहीं करती हूँ मैं। वो लोग कभी किए? नहीं। भाई वही हैं? हाँ, 3 घर वालों का मतलब हाल चाल किसी का मिलता है? नहीं, हम किसी जिंदा है कि नहीं माँ बाप? वो तो मिलता रहता है, सब बाहर रहते हैं, सब अपन मुंबई सब रहता है। जिंदा है? हाँ, सब कोई है। कहीं न कहीं अब दर बदर आप ठोकर खा रहे हैं? हाँ, खा रही हूँ मैं। अक्सर जो लोग प्यार में अंधे होते हैं, और ये तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बनाने का महज यही उद्देश्य है कि अगर जिस प्रकार से ये ठोकर खा रही हैं, पहले इनको प्यार नहीं हुआ जैसा ये बता रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 3-4 साल बाद बीतने के बाद अट्रैक्शन कुछ ऐसा जमता है उसका कि 3-4 साल बाद जब वो सामने आता है तो ये उसके साथ जो है घर छोड़ करके भाग जाती हैं। जब से भागी हैं तब से लेकर के आज तक ये अपने घर पे नहीं गई हैं। और आज हम लोग बातचीत करते हुए देखिए ये भावुक भी हो गई हैं, इनके अश्रुधार भी बह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप की याद इनको सताती है। जब हमने इनसे सवाल किया कि क्या अपने बच्चों को यही जीवन देना चाहते हैं, तो ये तत्काल कहती हैं सही। सही है कि नहीं? ऐसा जीवन नहीं देना चाहिए। नहीं, हम ऐसा जीवन नहीं देंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जहाँ तक होगा। मैं किसी तरह से हम अपने बच्चों को इतना गलत जगह नहीं पहुँचने दूंगी, ना किसी पर विश्वास करने दूंगी। अब चर्चा कर लेते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में जब डांस करने जाती हैं तो कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? वहाँ 5-6 घंटे लग जाते हैं। 5-6 घंटे। कितना मिलता है? 300-1500 मिल जाता है। उसके बाद 2000। महीने में कितना सट्टा रहता है? महीने में उतना सट्टा नहीं रहता, कम से कम। मतलब अगर एक एवरेज जोड़ा जाए तो महीने में कितना कमाती हैं? 10, 5,000, 25,000, 50,000, 30,000, कितना? नहीं, इतना नहीं कमाती हूँ मैं। कितना? बहुत कमा लेती हूँ तो 5-6 हज़ार रुपये कमाई हो जाती है महीने में। तो 5-6 हज़ार रुपये में कैसे खर्च चलाती हैं? किसी तरह से चला लेती हूँ खर्च। हाँ, राशन मिल जाता है, राशन कार्ड बन गई है यहीं का, राशन मिल जाता है, उसमें हमारी खर्चा हो जाती है। नहीं, जहाँ काम करने जाते हैं कोई चावल गेहूँ दे देता है तो उसी को लेकर बच्चों को खिलाते हैं, खाते हैं। अच्छा, किसी के घर पे काम भी करने जाती हैं? जैसे ऑर्केस्ट्रा में करती हूँ तो विदाई सब देते हैं, चावल गेहूँ आटा वाटा दे देते हैं, कपड़े उपड़े दे देते हैं, तो वही मैं पहनती हूँ और वही मैं बच्चों को ले आकर खिलाती हूँ। बस। कहीं न कहीं आपके भी सपने रहे होंगे कि हमको जो हमारा मनचाहा मेरा शहजादा है लेकर के जा रहा है, दुल्हन बना करके रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हर दुल्हन के खुशियों में जा कर के शरीक होना पड़ता है। सोची थी कभी ऐसे? हाँ, मैं सोची थी। आप ये जानती थी कि मेरा शहजादा मुझे छोड़ देगा? ये नहीं जानती थी कि घर घर पे जा करके मुझे नाचना पड़ेगा, नहीं, कार्यक्रमों में जाके नाचना पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं सोची थी। चलिए तो मित्रों, ये नीतू है।
नीतू की स्टोरी इसलिए हम आप लोगों को दिखाए कि क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्टोरी है। वो युवा जो इस समय जिनके कदम भटक जाते हैं और माँ बाप के समर्पण पे पानी फेर देते हैं, ये स्टोरी उनके लिए है। नीतू हैं, कम उम्र में इनको प्यार होता है और प्यार इनको एक ऐसे लड़के से होता है जो इनको कई साल साथ रखने के बाद इनका साथ छोड़ देता है। 3 बच्चे जो इनके हैं, ये बच्चे भी उसी के हैं, अब इनके साथ नहीं रहता। और जैसा कि इन्होंने बताया, जिस प्रकार से ये आरोप लगा रही हैं कि इनके पति का कई अन्य महिलाओं के साथ अफेयर है। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।